हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्मन विद संजीव पे। तो आज हम करने वाले हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूर्सबुक नेटवर्क अ 1। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली है वो चैप्टर 1 की डाली है, गुटन ठाक की। तो आज इसी बुक का, रेड वाली बुक का, कोर्स बुक का चैप्टर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। तो चैप्टर 2 का जरा टाइटल देख लेते हैं हम, क्या थीम है उसकी। फ्रॉइंडे कोलेगन und इश। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। वैक्सियन स्वाय कैपिटल स्वाय फ्रॉइंडे कोलेगन und इश। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका थीम है। मतलब 10 थीम, मतलब इसकी थीम है ये फ्रॉइंडे कोलेगन und इश। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा क्या क्या है इसमें। फ्रॉइंडे मतलब फ्रेंड्स, कोलेगन मतलब कोलिग्स, und इश यानी मैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इमेजेस दे रखी है, पहले इसको इमेजेस को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जिंगन, जिंगन मतलब क्या होता है, सिंगिंग। कोखन, कोखन मतलब क्या है, कुकिंग। श्रीमन, श्रीमन मतलब क्या है, स्विमिंग। ठीक है, ये क्या लिखा है, राइजन, राइजन मतलब है ट्रैवलिंग। टांसन, टांसन मतलब है यहाँ पे डांस। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज रह चुकी है ऊपर, सबसे ऊपर फोटोग्राफियरन, फोटोग्राफियरन क्या है, फोटोग्राफी। ठीक है, फिर पेज नंबर 2 पे आए थे हम इसी के। तो इसमें है हमारा पेज 7th नंबर पे आता है जोगन। जोगन मतलब होता है जॉगिंग करना। ठीक है, म्यूजिक हियरन, म्यूजिक हियरन मतलब लिसनिंग म्यूजिक। यहाँ पे म्यूजिक जो है हमारे पास क्या है, नाउन है, हियरन जो है वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास 9th नंबर पे इन कीनोगेयन। कीनो, कीनो मतलब यहाँ पे सिनेमा से है। ठीक है, चैटन, चैटन मतलब चैटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं अब हम। वाज माखंडी लॉयटा गेन ह्यूरन जी उन ऑर्डनन जी सू। ठीक है, यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे क्या लोगों को पसंद है। ठीक है, ह्यूरन जी उन ऑर्डनन जी सू, मतलब क्या लोगों को पसंद है, हमें सुनना है और उसको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिसनिंग एक्सरसाइज है। मैंने आपको चैप्टर 1 में जब वीडियो बना रहा था उसमें भी बताया था। इस वीडियो के लिए, मतलब ऑडियो के सुनने के लिए, हम यूट्यूब से भी ऑडियो सुन सकते हैं इसकी, या इसके लिए एक पर्टिकुलर प्ले स्टोर से आपको ऐप मिल जाएगी, क्लैट ऑगमेंट, क्लैट ऑगमेंट करके, ठीक है, नाम से एक ऐप है, वो आपको मिल जाएगी। तो ये आपको सुन लेना है कि इन लोगों को क्या क्या पसंद है, क्या क्या नहीं पसंद। ये नंबर 1 पे दे रखा है एमिली। ठीक है, इसका मतलब इसको क्या क्या पसंद है, जैसे मैंने सुन रखा है तो मैंने लिखा हुआ है। आपको भी ये करना है, जरा आप खुद से सुनिएगा तो आपको बेटर प्रैक्टिस हो पाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट पे चलते हैं। वो बोल रहा है वाज माखन जी गेन, वाज माखन जी निस्ट गेन क्रॉइसन जी आन। ठीक है, क्या पसंद है लोगों को, और क्या पसंद है, मतलब आपको क्या पसंद है, लोगों को नहीं, क्या आपको, आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद। निस्ट गेन, गेर मतलब है पसंद। वाज माखन जी गेन, आप क्या पसंद करते हो और आपको क्या नहीं पसंद। क्रॉइसन जी आन, हमें उस पे क्रॉस लगाना है। तो लाइक कोखन, कोखन मैंने आपको बताया था कुकिंग से है, मतलब इन स्किनोगेन मतलब मूवी थिएटर जाना, सिनेमा में जाना, सिनेमा हॉल में। ठीक है, चैटन, चैटन उस पे क्रॉस करना है हमें। श्रीमन, टांसन, राइजन, जिंगन, जोगन, फोटोग्राफियरन, म्यूजिक ह्योरन। ठीक है, तो इन सबको हमारे अपनी पसंद पे मतलब निर्भर करेगा, तो ये आपको खुद फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, सेकंड का बी। अर्वाइटन जी सू स्वाइट फ्रागन und antworten sie। फ्रागन मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, जी। अर्वाइटन जी सू स्वाइट। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हमें उसके आंसर्स देने के ट्राई करना है। लाइक पहला क्वेश्चन है हमारे को, बोल रहा है ह्योरन जी गेर म्यूजिक, क्या आपको म्यूजिक सुनना पसंद है। तो लाइक मुझे अगर बोल रहा हूँ हाँ मुझे पसंद है, तो मैं इसका कैसे आंसर देख सकता हूँ, जैसे नीचे लिखा भी हुआ है, या जेयर गेन। ठीक है, हाँ मुझे बहुत पसंद है। उन जी एंड आपको। ठीक है, और यहाँ पे फोटो थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ का लिंक, पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, तो मैं, मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको भी नहीं हो पाएगा शायद, तो मैं एक बार बुक में से पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट आता है गेर्न जी, टांसन जी गेर्न, यहाँ पे लिखा हुआ है ये टांसन जी गेर्न। तो लाइक आपको डांस करना पसंद है।
तो ये आप अपने आप आंसर दीजिएगा इसका। गेन जी गेन इन स्कीनो, क्या आपको मूवी थिएटर जाना पसंद है? ठीक है, तो इसका आंसर भी दे रखा है जैसे टांसिन जी गेन, नाइन निश सो गेन, नहीं मुझे नहीं पसंद, उन जी आपको, एस गेट हाँ मुझे पसंद है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। माइना हॉबीज माइना फ्रॉइंडे, यानी कि अब यहाँ पे इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। यहाँ पे एक बार देखो, ये छोटा छोटा लिखा हुआ है सबसे ऊपर, यूबर हॉबीज प्रेशन, यानी कि हम यहाँ पे हॉबीज के बारे में हम बातें करने वाले हैं। माइना हॉबीज मतलब मेरी हॉबीज, माइना फ्रॉइंडे यानी कि मेरी हॉबीज मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, ये हॉबीज जो है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे माइनर ई एंडिंग आई है। सिमिलरली ऐसे फ्रेंड है, तो इसलिए ये भी फ्रेंड है मतलब फ्रेंड्स, ये भी प्लूरल है इसलिए ई एंडिंग आई है। ये भी आगे आएगा तो मैं आगे और क्लियर कर दूंगा इसी इसी चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, लेजन जी उंड एरगांजन जी डी वर्बन। यहाँ पे हमारे को कुछ वर्ब्स दे रखी है। ठीक है, तो उसको हमें पढ़ना है और उसको एरगेंजन टू फिल करना है। एरगेंजन मतलब टू फिल। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हमारे को पिक्चर के साथ दे रखे हैं। लाइक फर्स्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, किचन की इमेज कुछ बनी हुई है कि बर्तन पड़े हुए हैं। तो इश कोखा गेन। ठीक है, तो ये कोखा आ गया इश के साथ, मैंने आपको पहले बताया था कोखा इश के साथ क्या आती है, ई एंडिंग आती है। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे इश कोखा गेन पहले वाला करके बता रखा है इन्होंने। सेकंड कुछ पेरिस या समथिंग कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ है इमेज। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, टॉम उन इश डैश, ये तो आपको पता चल गया, डैश गेन पारिस वियर लीबन डी स्टार्ट। ठीक है, लीबन मतलब है हमें पसंद, पसंद आना। ठीक है, टॉम उन इश यानी टॉम क्या है यहाँ पे, कोई थर्ड पर्सन है। टॉम उन इश, सॉरी सेकंड पर्सन है, मतलब मैं और टॉम थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो हम क्या है, हमें पेरिस जो है बहुत पसंद, मतलब घूमना बहुत पसंद है। टॉम उन इश राइजन गेर्न, यहाँ पे ये वर्ब है राइजन, घूमने से मैंने आपको बताया था पहले ही, इस वाले इसमें आ चुकी है। यहाँ पर ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, हमारी वर्ब्स है। ठीक है, जिंगन मतलब टू सिंग, ये क्या है, हमारी वर्ब्स है। कोखन टू कुक, ये क्या है, वर्ब है। राइजन ट्रैवलिंग, ये वर्ब है। तो ये सारी क्या थी, फोटोग्राफियरन, ये क्या है, हमारी वर्ब है। ठीक है ना, तो वापिस आते हैं इसी टेक्स्ट पे हमारे। तो हमें क्या है, हमें ट्रैवलिंग करना पसंद है। पारिस पारिस वियर लीवन डी स्टार्ट, और वो हमें बहुत पसंद आई, यानी कि पारिस जो सिटी है वो हमें बहुत पसंद आई। नेक्स्ट है थर्ड इमेज, बेटी उन डी ब्यूशर। ठीक है, जी डैश गेन, मतलब अब यहाँ पे क्या है, कुछ देखो बुक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लीस्ट जो है ये कंजुगेट होके वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे, लीस्ट यानी कि थर्ड पर्सन के साथ ए आर एस जी, इसके साथ कंजुगेट होके लिखी हुई है यहाँ पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीस्ट। वैसे ये जो वर्ब है ये होती है हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, लीस्ट। ठीक है, ये जो है ना सारी वर्ब्स या वोकैब्स जो आई है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, इससे हमारा टाइम बचेगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फोर्थ आता है हमारे पास, 10 हॉबी फोन बैनर डैश जूपर, यानी कि जो इसकी हॉबी है वो क्या है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जिंक्ड, थर्ड पर्सन के लिए जिंक्ड। हानेस मार्कुस उन डियर फूसबॉल, जी स्पीलन जूपर। अब यहाँ पे जी प्लूरल हो गया, मतलब क्योंकि ये दो जनों की बात हो रही है इसलिए जूपर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड के बी पर, एरगानजन जीडी एंडुंगन und ordnen sie die Kommentare den Fotos zu। हमें यहाँ पे क्या है, उनकी एंडिंग्स लगानी है और उनको ऑर्डर्स में लगाना है कि कौन कौन से पिक्चर्स के साथ क्या क्या कमेंट्स दे रखे हैं। जैसे ऊपर क्या है, हमारे को 5 पिक्चर्स दे रखी थी, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हमें उसके कुछ कमेंट्स दे रखे हैं और उसकी एंडिंग्स हमारे को मिस करके दे रखी है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके साथ ई एंडिंग आती है, डू के साथ एस टी एंडिंग आती है, एयर एस जी के साथ टी एंडिंग आती है, वियर के साथ ई एन एंडिंग आती है। तो ये देखो यहाँ पे ये हमारे को बता भी रखा है, तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वर्बन उन पर्सोनल प्रोनोमोन, यानी कि ये क्या है, वर्ब्स पर्सनल प्रोनोमोन्स मतलब पर्सन के साथ
किस तरीके से वर्ब कंजुगेट होती है। तो यहाँ पे दो ही वर्ब दे के बता रखा है हमारे को। जो देखो मैं ऊपर बोल रहा था ना आपको, लीस्ट, लीस्ट क्या है, स्टडी मतलब पढ़ना। ये क्या है, थर्ड पर्सन के साथ कंजुगेट हो रखी हुई है। इसकी जो नॉर्मल फॉर्म है, मतलब जो कंजुगेट नहीं हो रखी, तो वो क्या है हमारी, लेजन, Lessen, लिख ही देता हूं, Lessen, टू रीड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेजन टू रीड। स्पीलन, स्पीलन का मतलब क्या है, टू प्ले। ठीक है, तो ये दो वर्ब क्या है, कंजुगेट होके बता रखा है। जैसे इश के साथ इश स्पील, डू स्पील्स्ट, एस टी एंडिंग आ गई। एयर एस जी के साथ स्पील्ड, थर्ड पर्सन। फिर आता है वियर, वियर यानी हम, प्लूरल है, तो इसलिए ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म आ गई स्पीलन। वियर के साथ क्या हो गया, स्पीलन यानी हम। ईयर मतलब स्पील्ड, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन की तरह हो गया ईयर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्पील्ड हो जाएगा। फिर ये जी जो है हमारे पास, जी और ये बड़े वाला जी, ये क्या है, प्लूरल है आप। एक है वे, एक है आप, प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए इसके साथ क्या हो गया, स्प्लीलन। ऐसे ही इसके साथ लेजा, ई एंडिंग आ गई। डू के साथ एस टी एंडिंग, एयर एस जी के साथ टी एंडिंग। फिर वियर प्लूरल के साथ ई एन एंडिंग, और ऐसे ही कैपिटल जी के साथ ई एन एंडिंग, है ना। तो ये क्या है, प्लूरल वाली कैटेगरीज हो गई हमारे साथ। एस सी एन जिसमें मतलब ई एन आ रहा है ये, तो ये क्या हो गई, प्लूरल कैटेगरी। तो अब हमें इसी की हेल्प से यहाँ पर हमें एंडिंग्स लगानी है पर्सन्स को देखकर। एर्गानजन जी एंडुंगन, एर्गानजन जी डी एंडुंगन und ordnen sie die Kommentare den Fotos zu, मतलब एक कमेंट से रखे हैं उन फोटोज के हिसाब से। तो उसको पहले तो सीरियल वाइज लगाना है, लाइक जैसे इन्होंने ए वाला करके दे रखा है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ देख लेते हैं कि वो भाई गाना गा रहा है। तो उसके लिए क्या है, एक कमेंट दे रखा है, आना ह्यूबर लुस्टिश जिंक्स डू। अब यहाँ पे जिंक्स क्यों आ गया, ये क्या है, एक सेकंड पर्सन है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में, तो क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया। तो जिंक्स डू, देखो डू यहाँ पे आ भी गया, डू, डू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, इसलिए उसके साथ कंजुगेट क्या हो गई, वर्ब एस टी एंडिंग। यहाँ पे हमने सीखा है ना, डू के साथ क्या आता है, एस्टिंग एंडिंग आती है। तो इसलिए यहाँ पे जिंक्स डू आउक जो गुड, डू के साथ एस टी एंडिंग हो गई, यानी कि ठीक है। ऐसे ही सेकंड ये देख लेते बी वाला, आग्नेस इश राइजर। अब इश यहाँ पे आ गया, और वर्ब क्या है, वर्ब हो गई राइजन। तो राइजन को हमने कंजुगेट करा, तो इश के साथ क्या हो गया, ई एंडिंग हो गई। ठीक है ना। इम अगस्त नाक पेरिस, यानी कि मैं जो हूं अगस्त में पेरिस जाऊंगा। यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए हमने नाक लगाया। ये क्या प्रीपोजिशन है, आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी बात करेंगे। कॉम्ट ईयर आउक, क्या तुम भी चलोगे। तो यहाँ पे कॉम्ट क्या हो गया, यहाँ पे ईयर, ईयर कॉम्ट टी एंडिंग क्यों लगाई हमने, हमने बात करा था ईयर क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ टी एंडिंग आती है, तो इसलिए हमने बोला कॉम्ट ईयर आउट, क्या तुम भी चलना चाहोगे, या तुम भी चलोगे, ऐसी बात हो रही है। ठीक है ना। तो ये इमेज किससे मैच हो रही है, हमारी सेकंड वाले से, क्योंकि यहाँ पे भी वो घूमने की बात कर रहे थे, पेरिस जाने की। तो इसलिए ये इमेज किससे मैच हो गई, सेकंड वाले से। अब ऐसे ही बेटी मायर स्पीलन जी फूसबॉल ऑर्डर टांसन जी, यहाँ पे देखो जी आ रहा है, इसलिए हमने क्या है, ई एन एंडिंग लगाई है, इसलिए ई एन एंडिंग लगाई है। तो ये खेलने की बात हो रही है, तो ये किससे हो गया, ये फिफ्थ वाले से मैच हो गया। ठीक है, तो ये दो बाकी आप कर लेना साथ के साथ ही। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, माखन जी आईना कुछ स्टैटिस्टिक welche Hobbys sind in ihrem Kurs sehr beliebt, welche sind nicht beliebt। ठीक है, तो ये वाला कुछ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मूव ऑन करते हैं। गेन जी, गेन वियर इन स्कीनो, यानी कि हमें मूवी थिएटर के लिए जाना है। ठीक है, तो फिफ्थ का ए पढ़ते हैं। ये आपको वैसे तो सुनने वाली एक्सरसाइज है, लिसनिंग एक्सरसाइज है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ह्यूरन जी उन लेजन जी डेन डियालोग, यानी कि हमें इसको पढ़ना है और इसको सुनना है, इस डायलॉग को। वान गेन काट्या उंड ईयर फ्रॉइंडिन बैटी इन स्कीनो, यानी कि काट्या की फ्रेंड, और काट्या और उसकी फ्रेंड कब कीनो जाते हैं। वन मतलब कब कीनो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें लिसनिंग एक्सरसाइज है पूरी की पूरी। यहाँ पे बेसिकली वो क्या है, हमें ना डेज नेम सिखाना चाहता है कि हम डेज नेम को कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, मॉन्टाग, डीनस्टाग, मिटवर्ग, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग, जोनटाग। यानी मोन्टाग मतलब मंडे, डीनस्टाग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो वो बस बेसिकली इसको यहाँ पे सिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपको लिसनिंग एक्सरसाइज है, ये सुन लेना। अब फिफ्थ के बी पर हम मूव करते हैं। फिफ्थ का बी बोल रहा है स्पेलन जी डियालोग wie in Aufgabe 5a gehen Sie durch den Kursräum und machen Sie für jeden Tag eine Verabredung mit einer anderen Person. Schreiben Sie Ihre Termine in den Kalender. अब वो बेसिकली इसमें क्या बताना चाह रहा है हमारे को, वो बोल रहा है कि हमें भाई इन डायलॉग्स के साथ हमें खेलना है। लाइक जैसे फिफ्थ ए में हमने एक डायलॉग लिखे है ना, डायलॉग बनाया है ना कि भाई क्या तुम कीनो जाना चाहोगे, हाँ मैं जाना चाहूंगी, लेकिन कब? आमजोन था, आमजाम्स था, इस दिन जाओगे, इस दिन चलते हैं। तो उसने बोला ने दास गेट लाइडर निश, नहीं यार इस समय तो मेरे पास टाइम नहीं है। अब मिटफुक, यानी कि मिटफुक कैसा रहेगा भाई, मतलब वेडनेसडे कैसा रहेगा? तो उसने क्या बोला, या जू पर, हाँ बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इसमें भी कुछ ये हमारे को टॉपिक्स दे रखे हैं, इसके हिसाब से हमें अपने पार्टनर के साथ या किसी भी फ्रेंड के साथ हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं कि भाई थिएटर चले, या स्विमिंग करने चलते हैं, या रेस्टोरेंट कर चलते हैं। तो या और 9 में हमें उसका आंसर्स के साथ करना है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं सिक्स्थ के ए पर। ठीक है, जार्ट्स मेलोडी फ्रागन und antworten hören Sie und sprechen Sie nach। भाई हमें क्या है, इनके आंसर्स देने हैं और इसको क्या है सुनना है और बोलना है उसके बाद में। ठीक है, गेन वी आर इन कीनो, या गेन। ठीक है, क्या तुम कीनो चलोगे, सिनेमा के लिए चलोगे? क्या हम सिनेमा चल सकते हैं, या हम सिनेमा चले? या अगेन हाँ, गेन वी आर इन थिएटर, क्या हम थिएटर चल सकते हैं? नाइन दास गेट नेश, नहीं यार थिएटर नहीं। वन गेन वियर मतलब हम कब जाएंगे? अब मोन्टाग। ठीक है, फिर वाज माखन वियर हम मोन्टाग, हम मंडे को क्या कर रहे हैं? वी आर गेन इन स्कीनो, हम मूवी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिक्स का बी, ये भी लिसनिंग एक्सरसाइज है। फ्रागन ऑर्डर आउजागा was hören Sie achten Sie auf die Melodie ergänzen Sie क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। ठीक है, तो आम जमस्टाग, अब ये क्या है, क्वेश्चन बन सकता है हमारे लिए कि आम जमस्टाग क्या संडे को चले, सॉरी सैटरडे को चले? ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकंड पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इन स्किनो ये क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। आम फ्राइड तक क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइन बेरूफ, यानी कि माई प्रोफेशन। अभी इससे पहले हमने बात करी थी माइना हॉबीज एंड माइना फ्रेंडे, यानी माई हॉबीज एंड हमारे फ्रेंड्स, हमारी हॉबीज हमारे फ्रेंड्स। तो इस अब नेक्स्ट पे हम बात करने वाले हैं माइन बेरूफ, यानी कि माई प्रोफेशन। ठीक है, सेवंथ ए लेजन जीडी टेक्स्ट ऑर्डनन जीडी बिल्डर सो, यानी कि हमें इस टेक्स्ट को पढ़ना है और इसको भी क्या है इमेज में लगाना है। ये मैं पूरा नहीं करके बताऊंगा, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कोई भी नंबर वन पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें 4 इमेज दे रखी है। ठीक है, एक तो पहली इमेज है इसकी हारून आर्सलान की, और सेकंड इमेज है जिल्खी योनास, थर्ड इमेज है मागडा डोनाट, और फोर्थ इमेज है फाबियान ह्योफ्लिंगर। ठीक है, तो पहला जेट सब पहला वो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ। Ich bin erst in und arbeite in einer Klinik. Hier arbeiten 920 Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, oft auch nachts am Wochenende। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है कि भाई वो बोल रही है इस बिन एरस्टीन, मैं डॉक्टर हूँ, und arbeite in einer Klinik, arbeite मतलब वर्क। ये सब वोकेबलरीज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं काम करती हूँ एक क्लिनिक में। ठीक है, यहाँ पर जो है 920 डॉक्टर्स हैं, एंड हमारे पास जो है प्लेस है 1250 पेशेंट्स के लिए। प्लेट्स मतलब प्लेस, जगह, यानी कि हमारे पास जो है हॉस्पिटल में जगह है 1250, क्लिनिक में जगह है 1250 पेशेंट के लिए। इस अर्बाइट für स्टूडेंट प्रो वोखा, यानी कि मैं जो काम करती हूँ 40 घंटे पर वीक में काम करती हूँ। ठीक है, ऑफ्ट आउटनाक्स und am Wochenende।
ठीक है? ऑफ टाउक, और कभी-कभी तो मैं नाट्स und मतलब नाइट भी लगा लेती हूँ और कभी-कभी वीकेंड पे भी काम करती हूँ। तो देखो ये क्या है, क्लिनिक की बात हो रही है, तो ये इमेज किससे मैच करेगी? ये देखो कुछ डॉक्टर की क्लिनिक से लग रहा है ये, जो थर्ड इमेज दिखा रही है हमारे को, मार्क द डोनाट, तो इसलिए इसका यहाँ पर नाम आ गया मार्क द डोनाट। तो हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आपको ये सारे सेंटेंसेस करने हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये पैराग्राफ को पढ़ना है, उससे मैच करना है। अब हम इसके बी पर आते हैं, सेवंथ के बी पर। वो क्या बोल रहा है हमारे को, ये देखो, unterstreichen Sie alle Zahlen im Text, welche Zahl passt zu welchem Wort, hören Sie und sprechen Sie nach। मतलब पहले हमें इसको सुनना है, फिर उसको क्या है, बोलना है। ठीक है? अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसको सुनने की एक्सरसाइज है कि ये कौन सी नंबर है, मतलब ये जो बोल रखा है ये कौन सा नंबर है। लाइक ये बोल रहा है 920 यानी 920, ऐसे 50.000, 50.000 मतलब 50,000, तो 50,000 हो गया। 670 मतलब 6,000, सॉरी, 670 मतलब 6,070, सॉरी 670। नेक्स्ट है फ्यूनफुंड फियरसिश, फ्यूनफुंड फियरसिश मतलब 45। ठीक है? तो ये आपको सुनना है और फिर इसको बोलना भी है। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट पर। Arbeiten Sie zu zweit, Partner A sammelt Informationen aus Text ein und 2, Partner B sammelt Informationen aus Text 3 und 4। ठीक है? ये क्या है, मतलब हमारे को काम करना है इस पर, लाइक कि ये जो ना नाम दे रखे हैं, कुछ चार अभी हमने ऊपर पढ़े थे ना, ये इन चारों के सेवंथ के ए पर, तो हमें उसका पढ़ना है, उनका क्या क्या वो बेरूफ मतलब प्रोफेशन है, अर्बाइट्स प्लस कहाँ पर काम करते हैं, अर्बाइट साइड कब कब टाइम, कब कब किस किस दिन काम करते हैं वो। ठीक है? और फ्राई साइड उनके पास फ्री टाइम कब होता है। तो ये हमें टेबल फिल करनी है, किसकी मदद से, सेवंथ ए के टेक्स्ट की वजह से, मदद से, 1 2 3 4। अब सेवंथ का डी बोल रहा है, welche Informationen fallen, fragen Sie Ihren Partner und schreiben Sie in die Tabla। मतलब भाई ये हमारे को कौन कौन सी इसमें फैलन, फैलन मतलब है टू मिस। ठीक है? कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें मिस है, फ्रागन जी एरन पार्टनर उन श्राइबन जी इन द ठाबला, मतलब इस टेबल में हमें फिल करनी है। ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे। वाज इस्ट ईयर आर्सलन फोन बेरूफ, मतलब आर्सलन का कौन फोन बेरूफ क्या था, उसका प्रोफेशन क्या था। ठीक है? वो अर्बाइटेड एयर, वो मतलब कहाँ काम करता था। वन हट एयर फ्राइस साइट, कब उसके पास फ्री टाइम था। और वन अर्बाइटेड ईयर यानी कब काम करता था। ठीक है? तो ये हमें मतलब अपने पार्टनर से पूछ के इस टेबल को फिल करना है, बेसिकली जो मैं आपको बता ही चुका हूँ सी वाले में, वही है ये। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ए पे। तो वो बोल रहा है, प्लूरल फॉर्मेन लेजन जी डी टेक्स्ट इन aufgabe 7a noch einmal, notieren Sie den Plural von diesem Wörtern। यानी कि वो कह रहा है कि सेवंथ ए को हमें दोबारा पढ़ना है, aufgabe एक्सरसाइज। ठीक है? उसको हमें दोबारा पढ़ना है सेवंथ के ए को, और हमें नोट करना है कि कौन कौन से उसमें प्लूरल्स जो है, प्लूरल वर्ड आए हैं। ठीक है? लाइक जैसे उसमें एस्टा आया था। ठीक है ना? तो यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो एडसिन तो हो गया हमारे पास फीमेल फेमिनिन के लिए। ठीक है? तो अब कोई नहीं आया नहीं है, लेकिन बता देते हैं। जिंगुलर और प्लूरल, जैसे डेयर आस्ट, मतलब ये क्या है, डेयर किसके लिए लगता है, मस्कुलिन के लिए। दास लगता है नोट्रुम के लिए। डी लगता है फेमिनिन के लिए, और एक और डी लगता है हमारा प्लूरल के लिए। मैं इसमें भी आया नहीं है, आएगा आगे। ठीक है ना? तो इसको हमें फिल करना है। पहले मैं आपको टेबल बता देता हूँ। टेबल कहाँ है, टेबल नहीं दी, मैं बता देता हूँ वैसे ही। ठीक है ना? तो डेयर हो गया हमारा मस्कुलिन के लिए, डी हो गया फेमिनिन, और एक और डी होता है प्लूरल के लिए। ठीक है? और 10 हो गए नोएट्रोम के लिए। तो डेयर आस्ट मतलब ये क्या है, मस्कुलिन के लिए, मतलब मस्कुलिन डॉक्टर। इसका हमें प्लूरल करना हो तो प्लूरल के लिए भी डी होता है, डी एस्ट। और अगर इसका फेमिनिन करना हो हमारे पास तो क्या हो जाएगा, डी एस्टिन। है ना? तो डेयर ठाग, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, डी ठाग। ई एंडिंग लगा के हम इसका प्लूरल बना दिया हमने। दास बुक यानी नोएट्रोम है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी ब्यूश, ई आर लग जाएगा इसमें। डेयर किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा, डी किलोमीटर। इसका सेम रहेगा, बस इसका वो आर्टिकल चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब ये देख लेना। ठीक है ना?
और वेल्श प्लूरा एंडुंगन गिफ्ट एज मार्केरेंजी, मतलब कुछ किसकी उनके एंडिंग्स हमें नोट करनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, वाज जिनजी फोन बेरूफ, किसका कौन सा मतलब आपका क्या फोन बेरूफ है, आपका क्या प्रोफेशन है, ठीक है। नाइन्थ ए, बेरूफा राटन वी हाइसन डीजा बेरूफा ओर्डन जीसू, मतलब इनके क्या क्या बेरूफ से हमें इनको ऑर्डर्स में लगाना है। ये क्या है, ये डी जर्नलिस्टिन, एक जर्नलिस्ट है। ये क्या है, बॉक्सर, तो डेयर बॉक्सर। ये क्या है, प्रोफेसरिन, डी प्रोफेसरिन। ये क्या है, इंजीनियर, तो ये हो जाएगा डेयर इंजीनियर, ठीक है ना। ये क्या है, डेयर आर्किटेक्ट, है ना। नाइन्थ का बी बोल रहा है, कैनन नोक आंडेरा इंफॉर्मेशनल बेरूफ जामल जी, ठीक है। मतलब हम और ऐसे कौन कौन से मतलब बेरूफ जानते हैं, तो उनको भी लिखना है। डेयर डीजे, मतलब जो डीजे बॉय होते हैं, या फोटोग्राफरिन, फोटोग्राफरिन, डी फोटोग्राफरिन, ठीक है ना। ये फेमिनिन के लिए बात कर रहा है। तो ऐसे हमें और भी यहाँ पे जो है बेरूफ लिखने हैं। सी वाला बोल रहा है, fragen Sie Ihren Partner, Ihrer Partnerin und machen Sie Notizen, हमें अपने पार्टनर से पूछना है उसका क्या क्या बेरूफ बेरूफ है। लाइक जैसे मैंने पूछा कि वाज इन जी फोन बेरूफ, तो उसने बोला इश बिन स्टूडेंट, अगर मस्कुलिन है तो, और फेमिनिन है तो इश बिन स्टूडेंटिन, है ना। तो ये चीजें हो जाएगी। तो हमें ऐसे ही जैसे ऊपर क्वेश्चन थे ना, कहाँ गया ये रे, बस फोन बेरूफ, ठीक है। सेवंथ की रेफर से हमें अपने लिए भी बनाना है ये, मतलब ओरल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई आपका बेरूफ क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका ट्रॉय मतलब आपका ड्रीम क्या है, तो वो यहाँ से हम इसकी मदद से बना सकते हैं। विरिस्टनजीम कोर्स, है ना। अब टेंथ पढ़ते हैं हम, माइन बेरूफ श्राइबन जी आइनन टेक्स्ट वी इन aufgabe जी बना, देखो आ गया ना वही बात। अभी मैं बोल ही रहा था कि सेवंथ के ए से रेफर से हमें भाई अपना बेरूफ भी लिखना है कि हमारा क्या बेरूफ है। यहाँ पे वर्ब है कुछ, जाइन फॉर्म है, हाबन है, अर्बाइटन है। अर्बाइटन मतलब होता है टू वर्क, और ये क्या है हमारी, हाबन मतलब हैव, ठीक है, उसको कंजुगेट करके दे रखा है। जाइन फॉर्म है, उसको कंजुगेट करके दे रखा है। तो ये वर्ब्स याद कर लेना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ब्लू पेजेस पे। हमारा चैप्टर वैसे यहीं पे एंड हो चुका है, लेकिन ब्लू पेजेस भी क्या है हमारी स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यारेस साइटन, ठीक है, यानी कि ईयर्स हम यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, जैसे हमारा होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। तो उसी तरीके से इसको जर्मन में कैसे प्रोनाउंस करेंगे वो दे रखा है। तो कहाँ से स्टार्ट है भाई, ये स्टार्ट है, ये रहा, जनवरी फेब्रुआर मार्च अप्रैल मई यूनी यूली अगस्त सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। और ये क्या है, जैसे हमारे पास होता है पतझड़ होता है, गर्मी, सर्दियाँ, है ना, बसंत। तो ये क्या है, उन सीजन्स के भी नाम दे रखे हैं यहाँ पे। फ्रीलिंग, फ्रीलिंग क्या है, बसंत का महीना, है ना, जो मार्च अप्रैल में आता है। फिर जून और जुलाई में हमारी क्या होती है, जून जुलाई अगस्त क्या है, गर्मियों का सीजन होता है, जोमर। फिर हेब्स्ट यानी कि जो सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये क्या है हमारा पतझड़ का सीजन आता है। फिर आता है हमारा सर्दियों का सीजन, जो भी चल ही रहा है, मैं दिसंबर में वीडियो बना रहा हूँ अभी। दो दिसंबर जनवरी फरवरी, ये क्या है, विंटर यानी सर्दियों का सीजन। तो इसमें कुछ ज्यादा इतना नहीं था, तो हम आगे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, फॉर्म भरना सिखाया गया है कि अगर जर्मनी में आप कोई कुछ कहीं एडमिशन ले रहे हो तो उसमें फॉर्म कैसे भरा जाए, ठीक है, ट्वेल्थ के बी पर। तो देख लेते हैं उसमें क्या है। जैसे फोरनामा मतलब आपका नेम क्या है, नाकनामा मतलब आपके सरनेम क्या है, पीछे क्या लिखता है, ठीक है ना। फिर ये क्या है, गेबूस डाटूम मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। अब ईमेल, यहाँ पे ईमेल आ जाएगी, टेलीफोन नंबर आ जाएगा, ठीक है, आपका शूला आ जाएगा, वो नोट, ठीक है। अर्बाइट बाय कहाँ पे काम करते हो, इंटरेस्ट मतलब क्या इंटरेस्ट, आपको क्या क्या इंटरेस्ट है, लिवलिंग्स म्यूजिक, क्या क्या आपकी फेवरेट म्यूजिक है, क्या आप कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम 13 ए पर, डेयर फिल्म। ये हमारे को क्या करना है, मतलब ये क्लेट आर्गुमेंट में आपको मिल जाएगी, क्लेट आर्गुमेंट में मिल जाएगी, आपको ये देखनी है और उसके हिसाब से इसको मैच करना है, ठीक है ना। तो और ये आपको वही है, फॉर्म भरना बताया गया आपको, तो ये आप देख लेना एक बारी। बाकी कूर्स एंड क्लार, ये है कि हमने क्या क्या इसमें सीखा। हमने काउंटिंग इसमें सीखी थी, है ना। और वो सीखे थे हमने,
मंथ नेम सीखे, सीज़न सीखे हमने इसके अंदर और क्या बोलते हैं या और 9 प्रागा सीखा, है ना? तो इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। आई होप गाइज़ आपको समझ आया होगा। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मैसेज डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जर्मन विद संजीव।